मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार टाइटैनिक से संबंधित इस तीसरे वीडियो में आज आपसे बात कर रहा हूं। टाइटैनिक जहाज की भीषण दुर्घटना और उसमें होने वाली सैकड़ों मौतों के बारे में आपने पहला वीडियो देखा। दूसरे में ब्रिटेन की महिला मैरी डैनबर ह्यूलेट के एक चमत्कारी ढंग से बच निकलने की कहानी पेश की गई। इस तीसरे वीडियो में आपके सामने टाइटैनिक जहाज के इस घटनाक्रम का लखनऊ शहर से ताल्लुक के बारे में खुलासा किया जाएगा। ये भी एक बहुत दिलचस्प किस्सा है। मैसर्स लेन ब्राउन एंड ह्यूलेट उस समय भारत की एक प्रमुख इंजीनियरिंग कंपनी थी। इस फर्म के पार्टनर मिस्टर लेन ब्राउन और फिलिप ह्यूलेट थे। दोनों सिविल इंजीनियर थे। ह्यूलेट का जन्म सितंबर 1881 में इंग्लैंड में हुआ था। पहले यह फर्म नागपुर में थी। उसके बाद 1910 के दशक से 40 के दौरान उसने लखनऊ से ऑपरेट करना शुरू किया। ये यूनाइटेड प्रोविंसेस, आगरा और अवध का प्रमुख नगर था और राजधानी भी। फर्म का मुख्यालय लखनऊ में था। इसका ऑफिस छतर मंजिल में था। ये आलीशान इमारत गोमती नदी के किनारे है। इसको अवध के नवाब गाजीउद्दीन हैदर ने बनवाया था। पूरा निर्माण नवाब नासिरुद्दीन हैदर के वक्त पूरा हुआ। विद्रोहियों ने 1857 के दौरान इसका इस्तेमाल अंग्रेज़ों के खिलाफ किया। 217 की लोकप्रिय हिंदी फिल्म जॉली LLB 2 यहीं पर शूट की गई थी। आज़ादी से पहले वहाँ सिविल सर्विसेज क्लब था। लेन ब्राउन वहीं पर रहते थे। मिलिट्री अफसरों के लिए मोहम्मद बाग क्लब था। उस समय इस फर्म में कई और इंजीनियरिंग विभाग में अंग्रेज अफसर काम कर रहे थे। उसका कार्य संयुक्त प्रांत के बाहर भी फैला हुआ था। 1950 से इस बिल्डिंग में अब सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कार्यरत है। उस समय से 100 वर्ष से ज़्यादा समय बीत गया है। अब लेन ब्राउन और ह्यूलेट कंपनी के बारे में कोई डायरेक्ट और प्राइमरी जानकारी उपलब्ध नहीं है। फिर भी उनका नाम भारत में सैनिटरी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रमुख एजेंसी के रूप में नज़र आता है। सिविल इंजीनियरिंग के इलाके में भी उन्होंने भरतपुर में वाटर सप्लाई के लिए उल्लेखनीय स्कीम बनाई थी। अवध हाई कोर्ट के एक मुकदमे में महाराजा महमूदाबाद के मामले में इनका नाम नज़र आता है। इंटरनेट में दर्ज और कुछ सीमित सर्कुलेशन वाली किताबों से हम इस वीडियो में आपसे बात कर रहे हैं। सन 1920 के आरंभ में चौबे मुक्ता प्रसाद, इन शॉर्ट CMP, को फिलिप ह्यूलेट ने अपनी फर्म में काम करने के लिए आमंत्रित किया। ह्यूलेट पहले नगरपालिका के कंसल्टिंग इंजीनियर रह चुके थे। वह CMP से परिचित थे। दोनों अलग अलग पोजीशन में सैनिटरी इंजीनियरिंग विभाग से जुड़े थे। अतः ह्यूलेट CMP की कार्यदक्षता से भली भांति परिचित थे। वही CMP को अपनी फर्म में लेकर आए। उन्हें रेजिडेंट इंजीनियर का ओहदा ऑफर किया गया। इस कंपनी ने CMP की योग्यता को परखा। उन्हें अपना परामर्शदाता यानी कंसल्टिंग इंजीनियर नियुक्त किया। ह्यूलेट ही CMP को अपनी फर्म में इस प्रकार लेकर के आए थे। 6 वर्ष CMP ने सीधे फिलिप ह्यूलेट के निर्देशन और सहयोग में कार्य किया। दोनों को एक दूसरे की समझ व कार्य प्रणाली पर भरोसा था। अतः फर्म की तरक्की और विकास में दोनों योगदान दे सके। 1900 के बाद लेन ब्राउन और ह्यूलेट फर्म ने क्या काम किया, इसका विवरण CMP स्मृति ग्रंथ में कई प्रत्यक्षदर्शी लोगों ने किया है। 1974 में प्रकाशित इस ग्रंथ में उनके लेन ब्राउन एंड ह्यूलेट फर्म के 2 सहयोगियों के लेख हैं।
ये हैं बाबू हरिहर शरण लाल और काशी प्रसाद। इन दोनों के अलावा श्री नरेश चंद मिश्रा और राय बहादुर उल्फत राय के संस्मरणों में भी सीएमपी का योगदान सामने आता है। ग्रंथ के संपादक श्री नारायण चतुर्वेदी के आकलन से भी उन्होंने लिखा है कि उन दिनों नगरों का आधुनिकीकरण हो रहा था। जगह जगह कुओं के स्थान पर पानी के नलों का प्रबंध हो रहा था। पुराने ढंग की खुली मोरियों के स्थान पर नए ढंग की बंद नालियों की व्यवस्था हो रही थी। शहर में बरसात का पानी जगह जगह भर जाया करता था, जिससे गंदगी और बीमारियां फैलती थी। उनके ड्रेनेज का प्रबंध किया गया। नगरों में सफाई की पुराने ढंग की दोषपूर्ण सफाई की व्यवस्था बदलकर नए ढंग की सफाई का प्रबंध किया जा रहा था, जिससे बढ़े हुए नगरों में पीने का साफ पानी मिल सके और उनकी ठीक सफाई होती रहे, जिससे रोग न फैलें। सफाई की कमी और पीने के दूषित जल के कारण उन दिनों हैजा आदि रोग बुरी तरह फैला करते थे, जिससे प्रतिवर्ष लाखों आदमियों के प्राण जाते थे। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का ये काम बिल्कुल नया था। लोग उसके महत्व और सार्वजनिक लाभ को समझते नहीं थे, इसलिए अच्छे लोग इस ओर कम आकर्षित होते थे। सरकारी विभाग भी इस काम को करने के लिए सक्षम नहीं थे, इसलिए विलायत की अनुभवी कंपनियों से ये काम कराया जाता था। लेन ब्राउन एंड ह्यूलेट कंपनी इस प्रकार की एक कंपनी थी। सीएमपी ने अधिकतर फैजाबाद, बहराइच और लखनऊ में काम किया। 1920 से 44 तक उन्होंने जनता के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए अभूतपूर्व कार्य किया। उसमें सबसे प्रमुख कार्य लखनऊ की मुख्य नाली प्रणाली ट्रंक सीवर का काम था। यह इतने विशाल नगर के गंदे पानी को कामयाबी से सफलता से निकाल देती है कि लखनऊ में कहीं गंदा पानी बहता हुआ नहीं दिखलाई पड़ता। उन्होंने 2 बड़े बंद नाले भी बनाए, जो सरकटा नाला और मौलवीगंज नाले के नाम से प्रसिद्ध हैं। लखनऊ के बहुत से मोहल्लों में उन दिनों गंदा पानी जमा हो जाता था। उसके आसपास के मोहल्ले नरक का दृश्य उपस्थित करते थे। सीएमपी ने इसका निवारण करने के लिए 2 विशाल पटे हुए नाले बनाए। पटे हुए का मतलब कि उन नालों को ऊपर पाट दिया गया था। ये इतने बड़े हैं कि इनमें 2 सवार, उन दिनों घुड़सवार, अगल बगल होकर आसानी से निकल सकते थे। इन नालों के बन जाने से यहाँ के लोगों को बहुत राहत मिली। उनकी सेहत को फायदा हुआ। लखनऊ और कानपुर के वाटर वर्क्स बनाने में भी बड़ी सहायता की। इन विशाल नगरों के नागरिकों को आज जब पीने के लिए जल मिल रहा है, तो उसका बहुत कुछ श्रेय सीएमपी की कार्यकुशलता और सूझबूझ को है। सैनिटरी इंजीनियरिंग के अलावा सीएमपी ऊंचे दर्जे के सिविल इंजीनियर भी थे। उन्हें भवन निर्माण, सड़क तथा पुल यानी ब्रिज, सरकारी कार्यालयों व कॉलेजों की बनवाई में भी ड्राइंग, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में महारत हासिल थी। उनकी इस काबिलियत से फर्म की आमदनी और प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई। उन्होंने लखनऊ में कितनी ही इमारतें बनवाईं। इनमें सबसे प्रसिद्ध बटलर पैलेस और काला कांकर हाउस है, जो अपनी भव्यता और नक्शे के लिए मशहूर हैं। बटलर पैलेस को राजा महमूदाबाद सर मोहम्मद अली मोहम्मद खान ने 1915 में बनवाया था। वो अवध के सीतापुर जिले के महमूदाबाद के तालुकदार थे। उस इमारत का नाम सर हरकोट बटलर के नाम पर रखा गया। सर हरकोट एक आईसीएस ऑफिसर थे। 1918 से 21 तक वह यूनाइटेड प्रोविंसेस के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे और फिर 2 साल गवर्नर की पोस्ट पर रहे। काला कांकर उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले का भाग था। वहाँ के राजा अवधेश सिंह के राज्य में महात्मा गांधी
काला कांकर में नवंबर 1929 में आए थे। राजा अवधेश सिंह ने लेन ब्राउन ह्यूलेट फर्म से लखनऊ के काला काकर हाउस का निर्माण करवाया था। लखनऊ के डीएवी कॉलेज का भवन भी उनके परामर्श से बनवाया गया था। ये भवन भी उनकी प्रतिभा का स्मारक है। कॉलेज के प्रबंधक पंडित रहस बिहारी तिवारी एमएलसी उनके परम मित्र थे। सन 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड अस्टम कुर्सी पर थे। उनके लखनऊ में नवंबर आगमन पर गवर्नर सर हरकोट बटलर ने नगर के संवारने सजाने के लिए जिम्मेदारी इस फर्म को दी थी। उसको सीएमपी ने ही समय से पूरा किया। प्रिंस ऑफ वेल्स की उस ऐतिहासिक यात्रा के दौरान ही लखनऊ के चिड़ियाघर या जू का लोकार्पण हुआ था। इसका नाम प्रिंस ऑफ वेल्स जूलॉजिकल गार्डन रखा गया। ये 29 नवंबर 1921 को इनॉग्रेट हुआ था। ये स्थान बनारसी बाग के नाम से भी मशहूर है। उमराव जान फिल्म का प्रसिद्ध गाना इन आँखों की मस्ती में इस जगह पर फिल्माया गया था और हजरतगंज में प्रिंस सिनेमा हॉल का भी उस वक्त लोकार्पण हुआ था। ये फर्म पूरे उत्तर भारत में वाटर वर्क्स और सैनिटरी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक अथॉरिटी थी। जब पीडब्ल्यूडी और इरिगेशन विभाग के चीफ इंजीनियरों ने बाढ़ की समस्या का सामना करने में हाथ खड़े कर दिए थे, तो गवर्नर के आग्रह पर फर्म ने ये जिम्मेदारी सीएमपी को सौंपी, जिससे लखनऊ शहर को 1923 और 36 में बाढ़ के प्रकोप से बचाया जा सका। इस फर्म के लिए उन्होंने कानपुर के वाटर वर्क्स को समय से पूरा किया। इसके अलावा अजमेर के लिए वाटर सप्लाई और ड्रेनेज की पूरी व्यवस्था उपलब्ध कराई। ये फर्म लखनऊ नगर में पानी की बर्बादी को 67% से 30% ले आई। लखनऊ महानगर की मुख्य आर्टीरियल रोड भी उन्होंने तैयार की। बाबू हरिहर शरण लाल ने भी उसी फर्म में काम किया था। उनके शब्दों में इस फर्म ने बटलर पैलेस, पश्चिम, इंटरसेक्टिंग सीवर, बलरामपुर हॉस्पिटल तथा हाईकोर्ट बिल्डिंग का एक्सटेंशन किया। शाह नजफ इमामबाड़े का विस्तार का काम सीएमपी के अधीन किया गया था। 1818 में बना यह इमामबाड़ा शहर की बहुत मशहूर पहचान है। इसको मजबूती देने के लिए खास प्रोजेक्ट की योजना तैयार हुई और वो कंप्लीट किया गया। इसी तरह से हुसैनाबाद के छोटे इमामबाड़े का एक्सटेंशन और रेनोवेशन की योजना को भी सीएमपी ने पूरा किया। केसरबाग के नज़दीक बलरामपुर हॉस्पिटल की स्थापना 1896 में हुई थी। इसके निर्माण में महाराजा सर दिग्विजय सिंह तथा जंग बहादुर सिंह की प्रमुख भूमिका थी। बाद में ये हॉस्पिटल प्रदेश सरकार के अधिकार में चला गया। इस चिकित्सालय की रीमॉडलिंग का काम भी लेन ब्राउन ह्यूलेट फर्म ने किया था। लखनऊ का रेस कोर्स देश का सबसे लंबा घुड़दौड़ का कोर्स है। 1880 में लखनऊ कैंट के नज़दीक निर्मित इसका पुनर्गठन तथा रखरखाव में सीएमपी का मुख्य योगदान था। इलाहाबाद बैंक की चौक ब्रांच के निर्माण के कार्य को भी इस फर्म ने बखूबी पूरा किया। एक अन्य महत्वपूर्ण योगदान लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन का निर्माण था। इन प्रमुख कार्यों के अतिरिक्त नवनिर्मित लखनऊ विश्वविद्यालय या केनिंग कॉलेज की इमारत और मेडिकल कॉलेज के भवन का विस्तार का कार्य भी इस फर्म ने सराहनीय ढंग से किया। सीएमपी को मैसर्स लेन ब्राउन एंड ह्यूलेट में इतना सम्मान और प्रतिष्ठा क्यों मिली? प्रमोशन और प्रमुख स्थान क्यों दिया गया? इसके कई कारण हैं। सर्वप्रथम वो बहुत ही परिश्रमी, अनुभवी और ईमानदार इंजीनियर थे। उनमें कर्तव्य परायणता थी। स्वयं बहुत मृदुभाषी और विनम्र थे, साथ में अपनी फर्म के प्रति वफादार भी।
देश के बाहर बर्मा में और फिर संयुक्त प्रांत के सिंचाई विभाग और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में उन जैसा नेतृत्व तथा कीर्तिमान स्थापित करने वाला कोई अन्य दूसरा नहीं था। सर्वे, प्लानिंग तथा कार्य के संचालन में दक्ष थे। उन्होंने फर्म के कार्यक्षेत्र को लखनऊ से बढ़ाकर कानपुर, फैजाबाद, बहराइच, भरतपुर और अजमेर में बहुक्षेत्रीय कार्य किया। इससे उनकी फर्म उत्तर भारत की अव्वल दर्जे की इंजीनियरिंग कंपनी बन गई। उस समय के अंग्रेज अधिकारी, लेफ्टिनेंट गवर्नर, अवध हाई कोर्ट के चीफ जज तथा मेडिकल विभाग के मुखिया उनके कायल थे। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के नेताओं से उनके अंतरंग संबंध थे। स्थानीय स्तर पर म्युनिसिपल बोर्ड में उनका बोलबाला था। भारत में 1924 के दौरान सांप्रदायिक दंगों के कारण पूरे देश का माहौल विषाक्त हो गया था। हिंदू मुस्लिम तनाव से उत्पन्न हिंसा से बहुत नुकसान हुआ, जान और जायदाद दोनों का। इस उपद्रव को शांत करने में सीएमपी ने सराहनीय योगदान दिया। मैरी ह्यूलेट के 2 पुत्रों में फिलिप छोटे थे। वो जीवन पर्यंत अविवाहित रहे। बड़े लड़के फ्रांसिस अमेरिका में थे। मैरी डेनवर का झुकाव फिलिप की ओर ज़्यादा था। वो उन्हीं के पास अधिक रहीं। जीवन के आखिरी 6 वर्ष लखनऊ में बिताए। फिलिप ह्यूलेट का निधन 45 वर्ष की आयु में हुआ। कानपुर के लाल कुर्ती कब्रिस्तान में वो 21 मार्च 1926 को दफनाए गए। लेन ब्राउन साहब का निधन 1944 में हुआ। उसके बाद चौबे मुक्ता प्रसाद ने अपनी स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण किया। वो ये कहते थे कि उनके ग्रैंडसन अविनाश चंद्र चतुर्वेदी तब इंजीनियर हो गए थे, तो उनकी दृष्टि में पुराने लोगों को नवयुवकों को स्थान देना चाहिए। उन्होंने फर्म के जो कार्य अधूरे रह गए थे उन्हें पूरा करवाया। इसमें 2 वर्ष लगे। फिर उन्होंने फर्म को अंतिम रूप से बंद कर दिया। उसकी जमा पूंजी तथा लाभ लेन ब्राउन की पुत्री को इंग्लैंड भेज दिया। इस प्रकार टाइटैनिक जहाज का डूबना विश्व इतिहास के सबसे चर्चित और रोमांचकारी हादसों में गिना जाएगा। इस हादसे से बच निकलने वाले मुसाफिरों में मैरी डेनवर ह्यूलेट का नाम भी सदा शुमार रहेगा। उनके लखनऊ प्रवास और अंत तक वहां रहने के कारण वह उस शहर से जुड़ गईं। उनके पुत्र फिलिप ह्यूलेट, वो फर्म और उनके सहयोगी सीएमपी का भी नाम इतिहास के पन्नों से झांकता रहेगा। अब अगले वीडियो में आप टाइटैनिक की घटना पर बनी 2 प्रमुख फिल्मों के बारे में सुनेंगे। जय हिंद।